जे एडवांस 2017 पेपर 1 के ऊपर एक क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन पैराबोला के ऊपर पूछा गया है, एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट का रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या था। यहाँ पर हम देख सकते हैं 31.23 स्टूडेंट ऐसे थे परसेंटेज वाइज जिन्होंने इसको गलत मार्क किया, यानी 50,000 के आसपास स्टूडेंट -2 लेकर गए। वहीं 68,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क्स लिया है और सही मार्क्स लेने वाले 40,000 है +4। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर साल ऊपर नीचे होते रहेंगे, परसेंटेज पूरा क्राइटेरिया समझा देता है। 25% स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दिया था। द सिक्योर +4 इन दिस। जेई मेंस जेई एडवांस डिफरेंस एक ही है। जेई मेंस में एससीक्यू पूछे जाते हैं और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स। एडवांस में एक तो पेपर कोड पता नहीं होता है, दूसरा जो स्टूडेंट एमसीक्यू के अंदर एक्सपर्ट है वो एडवांस के अंदर खूब सारे मार्क्स लेकर आता है, बिकॉज इज ऑल अबाउट आपकी जर्नी -2 से +4 की तरफ। तो हर सवाल 6 मार्क्स का डिफरेंस लेकर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया था। इफ अ कोड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला हैज इक्वेशन 2x + y = p and the midpoint h, k, then which one of the following options are possible for p, h and k। एक पैराबोला है, बनाया हमने पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है। यहां पर आपने एक कोड आके कट करा, इसने 2x + y = p है। इसका मिड पॉइंट है h, k, ये है h, k। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमें पता है, इसकी इक्वेशन है 2x + y = p। तो सबसे पहले कोड की इक्वेशन हमें पता है कि ये है 2x + y = p। कंडीशन नंबर 1, लेट द मिड पॉइंट इज h, k। अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो अगर हमें कोड का मिड पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ कोड कैसे निकल के आती है, जिसका मिडिल पॉइंट गिवन हो, t = s1 से बनकर आता है। पैराबोला हमारे पास y² = 16x है, तो t हम लिखेंगे y के आधा करेंगे 8 आएगा x + h, और आपके पास लिखा है s1, वो बनेगा आपके पास से k² - 16h। ठीक है, h और k से इसको सेटिस्फाई कर दिया। दिस इज द इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं, -8x + ky, सामने आपके पास से k² -8h, यहाँ से और बैलेंस हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो एक ही लाइन की दो इक्वेशन नहीं हो सकती। t = s1 से भी यही डेटा निकाला है और इसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर एक लाइन की दो इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि xy और कांस्टेंट के टर्म्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। ये डेटा लिखा गया है, तो वी आर कंपेयरिंग 1 and 2। तो यहाँ पर इक्वेट नहीं करते हैं, रेशियो लिया जाता है। तब आप इसको देखेंगे तो आपके पास इसका कोफिशिएंट है -8 है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर k आता है, यहाँ से 1 बनेगा, यह k² -8 डिवाइडेड बाय p। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास डेटा बना k का वैल्यू -4। चेक करिए, -4, k की वैल्यू -3 दोनों ऑप्शन रिजेक्टेड है। -4 दोनों के अंदर दिख रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ से डेटा और बनाइए, तो यहाँ से k आया है pk = k² -8h। k का वैल्यू पता है -4p, और ये बनेगा 16 -8h। सिंप्लीफाई कीजिए, 16 -8h + 4p = 0। 4 आता है, 2h आता है और p आता है, 4 से डिवाइड कर दिया। ये रिलेशन हमारे पास से फुलफिल होता है। दैट 2h = p + 4 आपके पास से रिजल्ट है। मैच करिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई यूनिक आंसर नहीं आने वाला। p की वैल्यू -2 रखी अगर हमने, तो h की वैल्यू 2 आएगी। p की वैल्यू -2 रखते हैं, इफ p का वैल्यू -2 है तो मेरे पास से h का वैल्यू 1 आता है। इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया, h की वैल्यू 2 आ रही है। p की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखा, इफ p = 2, p अगर आपने 2 रखा तो 2h का वैल्यू 6 आता है, h का वैल्यू 3 बन जाएगा, और k हम पहले ही मान के चल रहे हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से करेक्ट आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने चाहिए,
पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ये भी एक आसान कैटेगरी का ही सवाल है, मिड पॉइंट से t=s1 से कंपेयर करके क्वेश्चन बनाना। वो इतना ज़्यादा कोई फेमस क्वेश्चन नहीं कि आपने पैराबोला को बुलाया हो और आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछ लें। तो डरे नहीं, कॉनिक सेक्शन के साथ फेयरली सिंपल क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है।